रोड सेफ्टी है, ये ऐसे गाइडलाइंस है, ऐसे मेजर्स है जो हर एक रोड यूज़र, चाहे वो मैन बिहाइंड द व्हील हो या कोई भी रास्ते पे रोड पे चलने वाला हो, तो उनको अपनाने हैं। तो इसका मेन मकसद यही है कि जो रोड हादसात हैं वो कम हो जाए। तो इसी के हवाले हमने एक रोड सेफ्टी मंथ का इनेकाद किया है आज, जो 1 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक चलेगा। और इसका मेन यही रहेगा कि जो रोड सेफ्टी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जो इसकी अवेयरनेस है, वो हर एक आवाम तक पहुंच जाए, हर एक यहाँ अनंतनाग का जो आवाम है उन तक पहुंच जाए, ताकि वो अवेयर हो जाए कि रोड सेफ्टी रूल्स क्या है, रेगुलेशंस क्या है, उनको कैसे ड्राइव करना है और जो पेडेस्ट्रियंस है उनको कैसे एक रोड पे चलना है। तो ये हर एक के लिए इम्पॉर्टेंट है। हम देखते हैं कि चाहे कोई भी जी इज़्ज़त शहरी हो, तो वो वन और अदर वे रोड का इस्तेमाल करता है। तो ये हर एक के लिए ज़रूरी है कि जो रोड सेफ्टी रूल्स एंड रेगुलेशंस है इनका पालन करे और जो एक्सीडेंट रेट है वो बिल्कुल कम हो जाए। जिसका मुद्दा और मकसद ये रहता है कि हम अवेयरनेस बढ़ाए लोगों में कि जो रोड के लिहाज से जो SOPs आती है, चाहे वो रूरल ट्रैफिक की तरफ से आए, चाहे वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से आए, चाहे वो NHAI NHIDCL की तरफ से आए, उसका जो पालन करे, उनके हिसाब से चले। क्योंकि आपने देखा होगा जितने भी एक्सीडेंट्स होते हैं उनका जब एनालिसिस करते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत कम ऐसे होते हैं जिसमें टेक्निकल फॉल्ट ऑफ द व्हीकल और द रोड, चाहे रोड का कोई टेक्निकल फॉल्ट जिसकी वजह से वो हो, ऐसा बिल्कुल नहीं पाया जाता है। बिल्कुल, बल्कि मैक्सिमम एक्सीडेंट्स ऐसे होते हैं कि रॉन्ग पार्किंग किसी ने कहीं पे रखी, ओवरटेक कहीं पे किया, जहाँ पे स्पीड लिमिट 40 रखनी थी वहाँ पे 80-90 चले गए, ये सारे, और इससे जानी माली नुकसान होता है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि डिपार्टमेंट जो है इस महीने को यूज़ करे, इस्तेमाल करे और पूरा जो अवेयरनेस लोगों के घर घर तक ये अवेयरनेस पहुँचे कि सीट बेल्ट पहनना कितना ज़रूरी है, ओवरटेकिंग नहीं करना है। रिसेंटली अगर मैं बात करूँ, आपने देखा होगा जैसे थोड़ा सा बर्फ़ गिरती है तो जो लेनिंग का जो रखना होता है ख्याल, वो नहीं हो पाता है और मैक्सिमम जाम्स बर्फ़ गिरने की वजह से नहीं होता है। मैक्सिमम जाम्स मैंने खुद देखा है हो जाते हैं क्योंकि लोग ओवरटेक करते हैं कि शायद वो आगे गया, मैं इसके साइड से निकलूँगा। आगे वाली गाड़ी अगर स्लो चल रही है तो पीछे वाले को लगता है कि मेरा 4x4 व्हीकल है तो मैं उसको ओवरटेक करके आगे चलूँ, इतने में दोनों अटक जाती है और पूरा 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर तक, जो आपने हाईवे में देखा होगा या टाउन में भी हमें होता है, जैम लग जाता है। तो हमारी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप मीडिया ये मैसेज पहुँचाए कि आज तक जितने भी कवानीन निकले हैं उनका एक बार फिर जायज़ा ले और जो SOPs आती है टाइम टू रोड सेफ्टी है, ये ऐसे गाइडलाइंस है, ऐसे मेजर्स है जो हर एक रोड यूज़र, चाहे वो मैन बिहाइंड द व्हील हो या कोई भी रास्ते पे रोड पे चलने वाला हो, तो उनको अपनाने हैं। तो इसका मेन मकसद यही है कि जो रोड हादसात हैं वो कम हो जाए। तो इसी के हवाले हमने एक रोड सेफ्टी मंथ का इनेकाद किया है आज, जो 1 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक चलेगा। और इसका मेन यही रहेगा कि जो रोड सेफ्टी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जो इसकी अवेयरनेस है, वो हर एक आवाम तक पहुंच जाए, हर एक यहाँ अनंतनाग का जो आवाम है उन तक पहुंच जाए, ताकि वो अवेयर हो जाए कि रोड सेफ्टी रूल्स क्या है, रेगुलेशंस क्या है, उनको कैसे ड्राइव करना है और जो पेडेस्ट्रियंस है उनको कैसे एक रोड पे चलना है। तो ये हर एक के लिए इम्पॉर्टेंट है। हम देखते हैं कि चाहे कोई भी जी इज़्ज़त शहरी हो, तो वो वन और अदर वे रोड का इस्तेमाल करता है। तो ये हर एक के लिए ज़रूरी है कि जो रोड सेफ्टी रूल्स एंड रेगुलेशंस है इनका पालन करे और जो एक्सीडेंट रेट है वो बिल्कुल कम हो जाए। जिसका मुद्दा और मकसद ये रहता है कि हम अवेयरनेस बढ़ाए लोगों में कि जो रोड के लिहाज से जो SOPs आती है, चाहे वो रूरल ट्रैफिक की तरफ से आए, चाहे वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से आए, चाहे वो NHAI NHIDCL की तरफ से आए, उसका जो पालन करे, उनके हिसाब से चले। क्योंकि आपने देखा होगा जितने भी एक्सीडेंट्स होते हैं उनका जब एनालिसिस करते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत कम ऐसे होते हैं जिसमें टेक्निकल फॉल्ट ऑफ द व्हीकल और द रोड, चाहे रोड का कोई टेक्निकल फॉल्ट जिसकी वजह से वो हो, ऐसा बिल्कुल नहीं पाया जाता है। बिल्कुल, बल्कि मैक्सिमम एक्सीडेंट्स ऐसे होते हैं कि रॉन्ग पार्किंग किसी ने कहीं पे रखी, ओवरटेक कहीं पे किया, जहाँ पे स्पीड लिमिट 40 रखनी थी वहाँ पे 80-90 चले गए, ये सारे, और इससे जानी माली नुकसान होता है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि डिपार्टमेंट जो है इस महीने को यूज़ करे, इस्तेमाल करे और पूरा जो अवेयरनेस लोगों के
घर घर तक ये अवेयरनेस पहुँचे कि सीट बेल्ट पहनना कितना ज़रूरी है, ओवरटेकिंग नहीं करना है। रिसेंटली अगर मैं बात करूँ, आपने देखा होगा जैसे थोड़ा सा बर्फ़ गिरती है तो जो लेनिंग का जो रखना होता है ख्याल, वो नहीं हो पाता है और मैक्सिमम जाम्स बर्फ़ गिरने की वजह से नहीं होता है। मैक्सिमम जाम्स मैंने खुद देखा है हो जाते हैं क्योंकि लोग ओवरटेक करते हैं कि शायद वो आगे गया, मैं इसके साइड से निकलूँगा। आगे वाली गाड़ी अगर स्लो चल रही है तो पीछे वाले को लगता है कि मेरा 4x4 व्हीकल है तो मैं उसको ओवरटेक करके आगे चलूँ। इतने में दोनों अटक जाती है और पूरा 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर तक जो आपने हाईवे में देखा होगा या टाउन में भी हमें होता है, जैम लग जाता है। तो हमारी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप मीडिया ये मैसेज पहुँचाए कि आज तक जितने भी कवानीन निकले हैं उनका एक बार फिर जायज़ा ले और जो SOPs आती है टाइम टू टाइम, चाहे अभी ट्रैफिक एडवाइजरी निकली है रिसेंटली कल परसों, उसका पालन करें।